हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज जो हम लोग जानेंगे ऑल अबाउट चेरनोबिल इन 5 मिनट्स। अब ये प्लेस जो है आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपने अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आप इसके बारे में जानते होंगे कि यहाँ पर जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन मेड न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, जिसकी वजह से जो है आसपास का रीजन कॉन्टैमिनेटेड हो गया था, और उसकी वजह से जो है बहुत ही प्रॉपर्टी और ह्यूमन लॉसेस हुआ था। अब ये जो प्लेस है, अभी आप जानते हैं यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस चल रहा है, तो ये प्लेस जो है वो अगेन न्यूज़ में है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले क्या इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अगर आप चेरनोबिल को देखेंगे तो वो जो है अगर अभी करेंटली जो है वो यूक्रेन के नॉर्दर्न पार्ट में लोकेटेड है, और ये जो है बेलारूस के बॉर्डर के पास जो है वो लाई करता है। अगर आप जो यूक्रेन का कैपिटल है दैट इज़ कीव, तो वहाँ से जो है वो करीबन जो है आप कह सकते हैं 110 किलोमीटर्स दूरी पर जो है ये सिटी लाई करता है। और इस जो एरिया को, क्योंकि जब यहाँ पे डिजास्टर हुआ था तो इसको जो है एक्सक्लूजन जोन बना के दिया गया था इसके आसपास। अब हुआ क्या है कि ये जो जिस समय ये डिजास्टर हुआ था दैट वाज 26 अप्रैल 1986। उस समय जो ये पार्ट था इट वाज पार्ट ऑफ द यूएसएसआर, जो कि आप जानते हैं। उसके बाद जब 1991 में जब ब्रेकडाउन हो गया ऑफ यूएसएसआर, तो ये जो है यूक्रेन में आ गया। तो यूक्रेन जो है इसका बहुत सारा पार्ट जो है वो कंट्रोल करता था। अब हुआ क्या है कि जो रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस हुआ है, तो रशिया की फोर्सेज आप जानते हैं कि नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ यूक्रेन में जो है वो एंटर करके जो है इस चेरनोबिल वाले एरिया को जो है वो एनेक्स कर लिया है, और जो वहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट था, ठीक है, उसको जो है वो अपने अंडर ले लिया है अभी भी। लेकिन इस प्लांट को जो है वो आप रिमोटली जो है यूक्रेन गवर्नमेंट ही ऑपरेट कर रही है, लेकिन उस रीजन को जो है वो रशिया ने एनेक्स कर लिया है। तो अब ये न्यूज़ आखिर क्यों बन गया, तो इसको हम लोग देखते हैं। अगर आप बोलेंगे कि वाई न्यूज़ में ये क्यों आ गया, तो यहाँ पे हुआ कि रशिया ने एनेक्स कर लिया रीजन को, ठीक है, और न्यूक्लियर प्लांट को टेक ओवर कर लिया है उन्होंने। ऑपरेशंस जो है यूक्रेन गवर्नमेंट ही देख रही है, लेकिन हाँ वो उस रीजन के जो है वो अभी रशिया के कंट्रोल के अंदर है। अब हुआ क्या है कि यूक्रेन ने रेस्पॉन्स में वहाँ पर जो उस रीजन में जो पावर सप्लाई करी थी उसको जो है वो कट कर दिया, क्योंकि वहाँ आप जानते हैं वो न्यूक्लियर प्लांट जो है वो काम नहीं करता है, तो वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो वहाँ पर जो है जो भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ था उसको जो है ये यूक्रेन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी। अब वहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा था कि जब वहाँ पर जो डिज़ास्टर हुआ था, तो उसकी वजह से जो आप जानते हैं कि जो फिजन का फ्यूल था, जो यूरेनियम हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो उसका कुछ यूज फ्यूल वहाँ पर अभी भी है, और उसको क्या हम लोग करते हैं, उसका रेफ्रिजरेशन सिस्टम बना हुआ है जो कि उसको कूल करके रखता है कि वो फिर से जो है वो रेडियो एक्टिव ना बन जाए। अब हुआ क्या है कि पावर कट होने की वजह से क्या हुआ है, कूलिंग सिस्टम जो है वो वहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। तो बाकी के कंट्रीज़ जो है आसपास जो है वो इस चीज़ से चिंतित हो गए हैं कि कहीं वो फ्यूल जो है वो वापस से एक्टिव ना हो जाए, और कुछ रेडियो एक्टिव जो है वो क्राइसिस ना हो जाए। अब यहाँ पर जो है जो IAEA, जो दैट इज़ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि आप जानते हैं यूएन का जो है वॉचडॉग है, जो इन सब चीज़ों को जो है मॉनिटर करता है, तो उसका कहना है कि नहीं, वहाँ पर जो टेम्परेचर जो है वो यूज फ्यूल का वो काफ़ी ऑप्टिमम मेंटेन्ड है, तो अभी जो है ये मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। लेकिन हाँ जो है आसपास के जो आपके यूरोपियन कंट्रीज़ है वो काफ़ी नर्वस हैं इस चीज़ को लेके। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले ऐसा डिजास्टर क्या हुआ था कि लोग जो है अभी भी इसके बारे में बात करते हैं, और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। अगर आप इसको जानना है तो सबसे पहले हम लोग को थोड़ा सा न्यूक्लियर फिजन के बारे में हम लोग जानते हैं। आप न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन पढ़ोगे, ये दो जो है रिएक्शंस होते हैं। तो फिजन बेसिकली क्या होता है कि इसमें एक बड़ा सा न्यूक्लियाई जो है, अगर उस पर हम न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट करते हैं तो वो ब्रेक डाउन कर जाता है लाइटर न्यूक्लियाइज में, ठीक है। और होता क्या है कि इस बीच में वो जो है एनर्जी रिलीज करता है। अब ये एनर्जी को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, इससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो वाटर हीट करते हैं, और वाटर से जो स्टीम जनरेट होता है उससे जो है हम लोग टर्बाइन रन करते हैं। अब ये आप जो देख रहे हैं, ये जो न्यूक्लियर फिजन है, ये जो है बहुत ही अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता है। अगर हम लोग इसको स्टॉप नहीं करें तो जो होता है, एक न्यूट्रॉन जैसे एक न्यूक्लियाई को ब्रेक डाउन किया, फिर उससे जो न्यूट्रॉन निकलेगा वो अलग एक मतलब न्यूक्लियाई को ब्रेक करेगा। तो अगर इस रिएक्शन को हम लोग कंट्रोल नहीं करें तो ये बहुत ही अनकंट्रोलेबल हो जाता है फिशन, और इस केस में इतना एनर्जी रिलीज होता है कि आप जो है इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और ना ही हम इसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो अगर हम लोग जैसे अब जो इसी के लिए जो है हम लोग क्या इसका बनाते हैं, इसको हम लोग न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप इसको देखेंगे तो ये बोलते हैं रिएक्टर का कोर। अब रिएक्टर का कोर क्या होता है कि वहाँ पर जो है हम लोग बेसिकली फ्यूल रखते हैं। फ्यूल जो आपका क्या है, दैट इज़ यूरेनियम। यहाँ पर जो है आपका न्यूक्लियर फिजन होता है, और इसको जो हम लोग बोलते हैं कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स बेसिकली क्या होता है कि जब भी आपका फिजन रिएक्शन होता है तो उसमें जो न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं, तो बहुत सारे न्यूट्रॉन रिलीज हो जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो है हम लोग न्यूक्लियर रॉड्स को इंसर्ट करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो एक्सेस जो न्यूट्रॉन्स है वो एब्जॉर्व हो जाते हैं, और आपका रिएक्शन जो है वो कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे
देखेंगे यहाँ पर अब जो न्यूक्लियर फिजन होता है इससे जो हीट रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर ये देखिए वाटर हीट होता है और ये जाता है फिर और ये स्टीम जाता है और स्टीम जो है आपका किसको करता है, फिर टरबाइन को जो है वो घुमाता है। तो इस तरह से जो है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हुआ क्या था, अगर आप देखेंगे चेरनोबिल के केस में, तो यहाँ पर जो है बेसिकली 4 रिएक्टर्स थे। जैसे यहाँ पर 4 यूनिट्स थे, तो यूनिट 1, 2 और 3 जो है वो पहले से एक्टिव था। यूनिट 4 जो था, जो लेटेस्ट डेवलप था, जिसको हम लोग ने जिसने मतलब वहाँ पर जो यूएसआर ने जो इसको 1983 में कमीशन किया था, इसमें जो है थोड़ा सा इनबिल्ट टेक्नोलॉजी था, कुछ थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा इसको एडवांस रिएक्टर बोला जाता था। तो हुआ क्या था कि जब भी वहाँ जो न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था जो आपका 26 अप्रैल में, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि उन्होंने क्या रिएक्टर का पावर कट कर दिया था और कंट्रोल रॉड्स को जो है वो हटा लिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर अनकंट्रोल्ड फिजन हो गया। ठीक है, न्यूक्लियर इतना ज़्यादा वहाँ पे फिजन हो गया कि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हुआ कि वहाँ पर का जो कोर था, जो न्यूक्लियर जो आप बोल सकते हैं रिएक्टर का कोर था, वो फट गया और बाहर जो है जितना भी है आपका न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो रिलीज़ हो गया। और ये जो है कब तक चलते रहा, 26 अप्रैल जो आपका 1986 में था, वहाँ से लेके आपका 4 मई तक चला। तो ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं 2 वीक तक जो है वो आपका पूरा जो गैसियस जो न्यूक्लियर गैस था वो रिलीज़ हो रहा था और आसपास के रीजन को जो है वो कॉन्टैमिनेट कर रहा था। इसी कारण जो है इसको जो माना जाता है वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर है, और ऐसा जो है सिचुएशन अब कंट्रीज नहीं चाहती है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अब इसके बाद हुआ क्या था। अगर आप देखेंगे इसको, अगर ये आप देख सकते हैं रेडियो एक्टिव गैसेज जो रिलीज़ हो रहा था एटमॉस्फेयर में, और इसके बाद जो है बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट के बाद और बहुत लोगों का जान भी गया था इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में। अब यहाँ पर अगर आप बोलेंगे उस समय, क्योंकि आप रेडिएशन का अगर आप क्वांटिटी को नापना चाहेंगे तो उस समय जो है 5.6 रोइंटगन्स पर सेकेंड जो था, जो कि इक्विवेलेंट था ऑलमोस्ट 20,000 रोइंटगन्स जो होता है बेसिकली वो रेडिएशन को नापने का यूनिट होता है। तो ये भी आपके लिए कहीं क्वेश्चन बन सकता है कि रोइंटगन हम लोग क्या होता है। तो रोइंटगन बेसिकली हम लोग रेडिएशन को नापने में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो है जो रेडिएशन नापा गया था वो काफ़ी हाई था और वो मतलब किसी भी लिविंग बींग के लिए जो है वो फैटल हो सकता था। अब इसको जो है वहाँ पर गवर्नमेंट ने काफ़ी मशक्क़त के बाद, अगर आपने एक HBO पर एक सीरीज़ भी आया था आपका चेरनोबिल पर बेस्ड, ये अगर आपके पास कभी फ्री टाइम हो तो आप उसको ज़रूर देखें। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने बहुत सारा जो है वहाँ पर प्रयास किया था। जैसे एक हेलीकॉप्टर से वहाँ पर क्या किया गया था कि वहाँ पर सैंड और बोरॉन को जो है न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर पोर कर किया जा रहा था, क्योंकि सैंड जो था उसको क्या किया था, सैंड को डाला जा रहा था क्योंकि फायर रुक जाए, और बोरॉन जो था बेसिकली उसको हम लोग यूज़ कर रहे थे कि जो न्यूक्लियर जो वहाँ पर फिजन हो रहा था, अनकंट्रोल फिजन हो रहा था, उसको रोका जाए। ठीक है, तो इन सब प्रयासों के बाद उसके बाद फिर एक टेम्पररी स्ट्रक्चर इसके ऊपर बनाया गया और किसी तरह से इसको कंट्रोल किया गया। अभी करंटली अगर आप बोलेंगे तो वहाँ पर क्या हुआ है कि 1.5 बिलियन यूरो, जो कि ऑलमोस्ट जो है 1.7 बिलियन डॉलर्स के बराबर जो है वहाँ पर एक उसके मदद से जो है एक स्टील स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसको हम लोग मेटल डोम बोलते हैं, और इससे जो है पूरा जो है रिएक्टर को कवर कर दिया गया है। अब ये जो है इसको फंड किसने किया है, यूरोपियन बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम लोग EBRD बोलते हैं, और जो है ये 45 कंट्रीज़ ने जो है इसको स्पॉन्सर किया है। अब ये जो डोम बनाया गया है इसको बोला जा रहा है कि ये 100 ईयर्स तक जो है ये ह्यूमैनिटीज़ को जो है वो इससे सेव कर सकेगा। ठीक है, तो अब इतने सारे चीज़ हो गए हैं वहाँ पर, तो इसी कारण जो है कंट्रीज़ जो है वो वहाँ पे नर्वस हैं और चाह रही हैं कि रशिया कुछ ऐसा स्टेप ना ले, या फिर यूक्रेन और रशिया के बीच में कुछ ऐसा कंडीशन ना क्रिएट हो जाए कि यहाँ पर जो है कुछ वैसा कुछ न्यूक्लियर डिजास्टर जो है वो फिर से हो जाए। ठीक है, तो आपको जो है चेरनोबिल के बारे में आज पता चला। ऐसे ही हम लोग जो है इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स जो है वो कवर करने का कोशिश करेंगे आपके 5 मिनट्स में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।